राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। तो मस्त होंगे सभी लोग और सभी की बोर्ड्स की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वॉल्यूम फर्स्ट। वॉल्यूम फर्स्ट में हमें सीखना है पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और लास्ट चैप्टर है आपका EMW। तो कैसे सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना है, कैसे चार्जेस को पढ़ना है, इन सभी के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आपके पूरे चैप्टर का बेस होगा। नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। दोनों को मिला दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसमें पढ़ना क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? चार्ज की स्टडी करना। अब देखिए चार्ज किस कंडीशन में हो सकता है। चार्ज ऐसा हो सकता है कि चार्ज रेस्ट में हो, ऐसा हो सकता है कि चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, या फिर चार्ज क्या हो? एक्सेलरेटेड। तो चार्ज के मोशन के बेसिस पे हम चार्ज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो चार्ज है, चार्ज किस कंडीशन में हो? रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब पता है कि रेस्ट का मतलब है चार्ज की वेलोसिटी कितनी हो? 0। अब अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 है तब हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम ही लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जब चार्ज क्या हो? रेस्ट में। याद रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज हमेशा किस में होगा? रेस्ट कंडीशन। रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी 0। दूसरा, चार्ज क्या हो? मोशन में। अब मोशन में 2 टाइप बन सकते हैं कि चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या फिर चार्ज क्या हो? एक्सेलरेटेड। अब अगर चार्ज के मोशन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, या चार्ज में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। कांस्टेंट ना होने का मतलब चार्ज कैसा होगा? एक्सेलरेटेड। तो चार्ज की 2 कैटेगरी हैं, या तो चार्ज रेस्ट में हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, या चार्ज मोशन में हो। और जो मोशन में होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 2 पार्ट है, चार्ज की या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या चार्ज एक्सेलरेटेड। अब अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमें क्या क्या पढ़ना है? चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है तो क्या क्या पढ़ना है, और चार्ज अगर रेस्ट में है तो फिर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चार्ज अगर रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी 0, पढ़ना हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर हम सीखेंगे सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वॉल्यूम फर्स्ट का पहला चैप्टर यही है और इसमें चार्ज हमेशा रेस्ट में होगा। दूसरे पार्ट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये दोनों पार्ट हमें सीखने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और जब चार्ज मोशन में आ जाए और मोशन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तब यहाँ पर हमें पढ़ना है चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 का नाम क्या है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट आएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिर 5वां चैप्टर आप इसी में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 6th चैप्टर EMI एंड द 7th इज AC। इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं जब चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट, और जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो सिर्फ और एक चैप्टर आपका 8वां, जिसका नाम है EMW। EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इतने चैप्टर आपको कवर करने हैं क्लास 12th के वॉल्यूम फर्स्ट में। वॉल्यूम फर्स्ट में इतने चैप्टर्स आपके कवर हैं। और AC और EMW इनकी सभी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पर आप सीक्वेंस में 1 by 1 देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे पहले वाले चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और हमें पढ़ने का मेन फोकस है कि जो हमारा बोर्ड्स एग्जाम है उसके सभी के सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाए। हर एक चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका मेन फोकस हो बोर्ड एग्जाम पे। तो एक बार इसे जल्दी नोट करिए, फिर पहला चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हेडिंग डालेंगे सभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम जो स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है चार्ज। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो चार्ज होती है एक किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिससे या तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज का मतलब है चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? चार्ज इज द प्रॉपर्टी of a body by which it produces and experiences electric and magnetic effect। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, कैसे वो किसी को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट में पड़ा हुआ है कि दो सेम पोल आएंगे तो सेम पोल में रिपल्सन, अपोजिट पोल में अट्रैक्शन, कैसे कहीं पर चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इन सभी को हमें पढ़ना है। तो चार्ज का मतलब ही है बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो। याद हो जाएगा। अब हमें सीखना है कि चार्ज की यूनिट्स क्या होती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चार्ज पढ़ना है पूरे चैप्टर में या पूरी वॉल्यूम ही चार्ज पर डिपेंडेंट है। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट सीखते हैं। यूनिट चार्ज की जो एसआई यूनिट हमेशा होगी, याद रखना, कूलाम। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट, कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम। बात करें डायमेंशन की, तो देखिए डायमेंशन इस तरीके से लिखते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। Q इक्वल टू आई इंटू टी, आई एम्पियर का ए, टाइम का टी। तो चार्ज की डायमेंशन होगी AT। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टी चार्ज की डायमेंशन क्या? AT। यूनिट क्या है? कूलाम। क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन करते टाइम यूनिट्स आपको मिलेंगी माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो का मतलब याद रखिएगा 10 की पावर -6 कूलाम। आएगा नैनो कूलाम, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 कूलाम। आएगा पीको कूलाम, पीको का मतलब 10 की पावर -12 कूलाम। तो इतने कन्वर्जन के लिए याद रखना है कि माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो -9 एंड पीको इज 10 की पावर -12 कूलाम। देन इसके बाद हम सीखते हैं कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती हैं, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज फैराडे। क्या नाम है? फैराडे। 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट की, कि चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज 1 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। एंड 1 कूलाम में 3 × 10 की पावर 9 ESU होते हैं। तो आप समझ सकते हैं 1 ESU में कितना आ जाएगा? 1/3 × 10 की पावर 9 कूलाम। तो ये चार्ज की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आपको ज़रूरी है प्रिपेयर करना। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम, डायमेंशन AT। अदर यूनिट्स लिखी हैं, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज 96,500 कूलाम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज 1 ESU, 1 कूलाम, इन सभी के बारे में। चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं?
तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज कि चार्ज के कितने टाइप्स होंगे। तो देखिए, जो चार्ज के टाइप्स होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो चार्ज के दो टाइप्स आपको मिलेंगे, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज, आइदर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है। तो देखिए, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो जैसे हमने सीखा हुआ है, हमने कोई भी एलिमेंट लिखा x, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से कम हो गया। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो अपना मास लेकर जाएगा, तो इसमें मास क्या होगा, स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा मास स्लाइटली डिक्रीजेज। तो किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब उसका मास कम होगा। किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उस पर इलेक्ट्रॉन और आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, अब आएगा तो अपना मास लेकर आएगा। तो फिर इस कंडीशन में इसका जो मास होगा दैट विल स्लाइटली इंक्रीज। मास क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज मतलब मास डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज का मतलब मास क्या होगा, इंक्रीज। याद रहेगा। अब अगर हम बात करें कि किस चार्ज में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, तो याद रखिए कभी भी सेम टाइप के चार्ज हैं। कैसे चार्ज, सेम टाइप के चार्ज। तो अगर सेम टाइप चार्ज हैं तो उसमें हमेशा होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। और अगर अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज हैं, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज, तो उसमें हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। कभी भी अपोजिट टाइप के चार्ज देखें तो हमेशा अट्रैक्शन, और सेम टाइप की चार्ज देखें तो रिपल्सन। अब सेम टाइप की चार्ज का मतलब क्या है कि अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव सेम है तो इसमें हमेशा रिपल्सन होगा। और अगर अपोजिट, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इसमें हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। याद हो जाएगा, चार्जेस दो टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव। देन पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके साथ में कि सेम टाइप चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अपोजिट टाइप की चार्ज है तो अट्रैक्शन। पहले बार जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर हम सीखते हैं कि फंडामेंटल चार्ज क्या होते हैं, फिर फंडामेंटल चार्ज के अंदर क्या क्या टाइप्स बनते हैं। नोट करिए जल्दी। तो नोट कर लिया होगा सभी ने। अब हम सीखते हैं फंडामेंटल चार्ज, कि फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल चार्ज, देखिए फंडामेंटल चार्ज का मतलब है किसी बॉडी पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा चार्ज, या किसी बॉडी पे जो सबसे छोटा चार्ज आ सकता है। तो जो हम पढ़ते हैं फंडामेंटल चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे जो सबसे छोटा पार्टिकल हो सकता है, जो हमें पढ़ना है, इससे छोटे भी पार्टिकल्स होते हैं, बट हमें जो पढ़ना है क्लास 12th में, यहाँ पर सबसे छोटा पार्टिकल हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। अब बात करेगा इलेक्ट्रॉन की, तो इस पर जो चार्ज होगा दैट इज -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसके मास की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 -31 kg। ए इसका मास होगा 9.1 10⁻⁻31 kg। बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल की बात होगी, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन से हैं जो किसी एटम के अंदर होते हैं। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल हम पढ़ते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन ही हो गया, दूसरा आता है प्रोटॉन, और तीसरा आएगा न्यूट्रॉन। तो इन्हीं तीनों पार्टिकल को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लिया। बात करते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा दैट विल बी +1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। और बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.6726 10⁻⁻27 kg। तो देख रहे हैं -31 था, यहाँ -27।
काफ़ी डिफरेंस है, पावर 4 का डिफरेंस आ जाता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में लगभग 10,000 गुना भारी होता है। बात करें न्यूट्रॉन, नाम से लग रहा है न्यूट्रॉन, मतलब है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब चार्ज कितना होगा, 0। चार्ज अगर इस पर 0 है तो चार्ज हमेशा याद रखना है 0। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749 10⁻⁻27 kg, याद हो जाएगा 1.6749 10⁻⁻27 kg। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि कभी किसी क्वेश्चन में आए 1 AMU, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये इसे लिखा रहेगा 1U। तो 1U यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, आगे इसका बहुत यूज़ होगा। तो ये मास होता है लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर 1.66 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यू भी याद रखनी है 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास 1.66 10⁻⁻27 kg, याद कर लेंगे। जल्दी से इसे नोट करिए। फिर सीखते हैं कि क्या इससे छोटे भी पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे। तो हाँ, इससे छोटे भी पार्टिकल्स होते हैं बट उन्हें हमें पढ़ना नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से पार्टिकल होंगे, जल्दी नोट करिए इसे। अब हमें सीखना है कि क्या इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो हाँ, उनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हम देखिए बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल या फंडामेंटल एलिमेंट्स, सबसे छोटा एलिमेंट्स है जो हमें पढ़ना है। लेकिन इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब कौन कौन से छोटे पार्टिकल्स हैं, तो देखिए उस पार्टिकल्स का नाम होता है क्वार्क। क्वार्क क्या होता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्वार्क कैसे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स which is believed to be constituent of matter। कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा मैटर है इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क के 2 टाइप्स होंगे। एक आएगा अप क्वार्क और एक होगा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज होता है प्लस का 2/3, देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज। और जो डाउन क्वार्क होता है इस पर माइनस का E/3 चार्ज। तो क्वार्क क्या थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे कि मैटर मिलकर बना होता है। इसमें भी 2 टाइप्स, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज प्लस 2/3, डाउन क्वार्क पे चार्ज माइनस का E/3। अब हमारे पास 2 पार्टिकल्स थे, एक था प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो हम बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क होते हैं। अब पता है कि प्रोटॉन पे नेट चार्ज कितना आता है, प्लस का E। तो हमारे कौन कौन से पार्टिकल्स हो, कितने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को U से लिखेंगे, डाउन क्वार्क को D से। तो कहते हैं प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क होने चाहिए। तो प्रोटॉन में देखिए इस तरीके से तीनों को जोड़ना है कि हमें प्लस ही मिल जाए। तो अगर हम ऐसा करें प्लस 2/3 माइनस का E/3, तो 4/3 माइनस E/3 प्लस का E आ जाएगा। मतलब प्रोटॉन का जो कंस्टिट्यूएंट होगा UD, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो प्रोटॉन में 3 है, अप और डाउन। बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना आता है, 0। अब अगर न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है तो इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, नेट चार्ज हमारा 0 आ जाए। तो देखिए हम ऐसा करें, एक प्लस 2/3 ले लें, इधर माइनस E/3। तो इन दोनों को जोड़े 2/3 माइनस 2E/3 0 आ जाएगा। मतलब एक अप हो 2 डाउन। तो जो न्यूट्रॉन होता है इसका कंस्टिट्यूएंट UDD, मतलब अप डाउन एक कंस्टिट्यूएंट होता है न्यूट्रॉन का। तो इतना समझ में आ गया सभी को कि प्रोटॉन का कंस्टिट्यूएंट और न्यूट्रॉन का। अब इसे सीखने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो सीखने हैं। तो यहाँ तक सभी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मिलेंगे सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।